बहुत पसंद है मुझे चीज़ों को सहेज कर रखना। बहुत पसंद है मुझे चीज़ों को सहेज कर रखना, पर न जाने क्यों मैं खुद बिखरी बिखरी सी रहती हूँ। चूड़ी, बिंदी, आलता, काजल सब तो लगाए रखती हूँ, पर न जाने क्यों उजड़ी उजड़ी सी दिखती हूँ। आसान नहीं होता है स्त्री होना, आसान नहीं होता है स्त्री होना। घर में सबको पाने के लिए पड़ता है उसको खुद को खोना। कहने को तो रानी होती है वो पूरे घर की, पर सच कहना क्या होता है उसका घर में, क्या होता है उसका घर में उसका अपना, बस सिर्फ उसका अपना एक कोना। पुरुष सिर्फ पुरुष होता है, पुरुष सिर्फ पुरुष होता है, पर स्त्री गोरी होती है, काली होती है, लंबी, नाटी, मोटी, पतली, सुंदर, बदसूरत, लक्षणी, कुलक्षणी, मॉड, गंवार। स्त्रियों का कोई मापदंड नहीं होता, स्त्रियों से कोई आशा नहीं होती, जिसमें फिट हो जाए वो पूरी की पूरी, ऐसी कोई परिभाषा नहीं होती। घर की दहलीज से लेकर छत की तजवीज़ तक, बाहर के दरवाजे से लेकर भीतर के चौबारे तक, बुजुर्गों की सेवा से लेकर पति की फरमाइश तक, सुबह की चाय से लेकर रात की दवाई तक, धोबी के कपड़े से लेकर घर की बाई तक, किराने के लिस्ट से लेकर घर की सफाई तक, बिजली के बिल से लेकर पति के दिल तक, दूध के हिसाब से लेकर बच्चों की किताब तक, पति के पर्स से लेकर उसके रुमाल, मोजे और उसके टिफ़िन तक, पूजा के फूल से लेकर घर के हर एक के रूटीन तक, और सिर पर लाल सिंदूर से लेकर गोल बिंदी तक, पाँवों में बिछुए पायल से लेकर आलते तक। क्या होता है उसका अपना? सोचना। उसे पता होता है पूरे घर का हाल, उसे पता होता है पूरे घर का हाल, कितना है घर में चावल, कितना है दाल, कहाँ है किताबें, जेवर और ज़रूरी कागजात, कितना है ज़मीन अपना, कितनी है जायदाद, बाग में कितने फूल खिले हैं, बाज़ार के सामान में कितने लिस्ट मिले हैं, कहाँ है नमकदानी, टंकी में कितना है पानी। उसे पता होता है हर चीज़ की जगह, उसे पता होता है हर चीज़ की जगह। बस जो नहीं पता होता वो है घर में उसकी अपनी जगह, उसके जीने की वजह। वो जब चाहती है बहुत कुछ कहना तो चुप हो जाती है, जब दिल भर जाता है दर्द से तो हंस जाती है। वो जब कहती है ना कि ठीक हूँ मैं, वो जब कहती है ना कि ठीक हूँ मैं, तो बिलीव मी उस समय वो चाहती है कि कोई उसे कसकर पकड़े और कहे कि ठीक नहीं हो तुम, मुझे पता है कुछ दर्द है गहरे हल्के से जो दिल में छिपा रखा है। नारी की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका नारी होना होता है। झोंक देती है वो खुद को घर रूपी भट्ठी में, थकती नहीं वो पर थक जाती है नाते, रिश्तेदारों, आसपास के परिवारों, समाज के तीखे शब्दों के वार से, तानों की बौछार से, छोटी सोच और संकुचित विचार से। यूँ हारती नहीं वो जल्दी, पर हार जाती है वो खुद से, दूसरा अपने प्यार से। वो है फिर भी वो नहीं है। उसका होना भले ही आज महसूस ना हो तुम्हें, लेकिन उसका ना होना एक दिन खलेगा। वो जो अपनी परछाई छोड़कर तुम्हारे साथ आई थी, वो जो अपना उजाला छोड़कर तुम्हारी परछाई थी, वो जिसने अपने नाम तक को गिरवी रख दिया तुम्हारी खातिर, वो जिसने अपने नाम तक को गिरवी रख दिया तुम्हारी खातिर, पूनम, नूतन, कमला छोड़कर मिसेस सो एंड सो कहलाई थी। कैसा लगता है खुद के सपनों के पन्ने फाड़ दूसरों की किताबें लिखना। कभी मौका मिले तो इस पल को भी जीना। हंसी के पीछे छलकती उन आँखों को अगर समय निकाल सको तो कभी पढ़ना। बहुत बारीक होती है औरतों की बेड़ियाँ, बहुत बारीक होती हैं औरतों की बेड़ियाँ, बंदी होती हैं पर दिखती नहीं। कभी पति, कभी घर, कभी रिश्ते। औरत क्या कभी खुद के लिए जी पाई है? औरत क्या कभी खुद के लिए जी पाई है? पढ़ना कभी उसे, लेकिन उसे पढ़ने के लिए उसकी आँखों को पढ़ना होगा। बातों से नहीं बनेगी बात, उसके दिल में उतरना होगा। बहुत शोर है उसके अंदर, उसकी खामोशी को समझना होगा। सुलझी सी दिखती हुई उसकी उलझी हुई जिंदगी के पेचों में उलझना होगा। टीवी, गूगल, न्यूज़पेपर से दुनिया का हाल जानने वालों, अपने ही घर में खोई उस नारी को खोजना होगा, जो रोज दिखती तो है पर खोई सी है, जो रोज दिखती तो है पर खोई सी है, जो रोज हंसती तो है पर रोई सी है,
जिसे सुकून मिलता है तुम्हारे साथ होने के एहसास भर से, जिसे सुकून मिलता है तुम्हारे साथ होने के एहसास भर से, जो रोज़ जागकर तुम्हारा रास्ता देखती तो है पर सोई सी है, जो रोज़ जागकर तुम्हारा रास्ता देखती तो है पर सोई सी है। धन्यवाद।